जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे गए हैं। ईरान ने फाइनली इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी बात की जा रही थी कि इसराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा। मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक हो आपको। ईरान ने बिलाखिर इसराइल पर हमला कर दिया है और ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया है, ऐसा कमाल का हमला किया है कि आप लोगों के दिल खुश हो जाएंगे। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि ये बदला लिया गया है इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह को कत्ल किए जाने पर। ईरान ने 100 से ज्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया। इसराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर इमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल कर दी गई है। मेरे पास उन वीडियोस का अंबार है। जैसे ही ईरान ने हमला किया उसके बाद एक प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो एक्टिवेट होती है और वो प्रोपेगेंडा मशीन क्या कह रही है कि 90% बल्कि 99% जो मिसाइल फेंके थे ईरान ने, उनको आयरन डोम ने यानी इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उनको इंटरसेप्ट किया है, रोक लिया है। वो एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी मुसलमान की मौत आती है तो वो इजराइल की तरफ भागता है। मेरे पास ऐसे कमाल के सबूत है, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसराइल की जमीन के ऊपर आज रात जो है ना वो शबे बारात मनाई गई। ईरान के पासदारान इनकलाब की जानिब से बयान जारी किया गया कि अगर इसराइल ने कोई मजीद कार्रवाई की तो उसका भी जवाब दिया जाएगा, जबकि इसराइल का मौक़िफ़ इस सामने आ चुका है कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा, क्योंकि ईरान को लेके एक हैशटैग चल रहा है रेस्ट इन पीस ईरान, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं और इंडिया जो है इसराइल के साथ खड़ा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइली हममनसब नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में लबनान पर हालिया कार्रवाइयों पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमारी दुनिया में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इसराइल, लिबनान, गजा और अब जो है ईरान की जानिब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेड लाइनें अबूर करता जा रहा था। गजा रेड लाइन थी, इस्माइल हनिया रेड लाइन थी और अब शहीद हसन नसरुल्लाह सबसे बड़ी रेड लाइन थी। ईरान बराह रास्त इस जंग में कूद पड़ा है। मैं आपको ये बताऊंगा अब आगे चल के क्या होगा, अमेरिका क्या करेगा, ईरान ने अमेरिका को क्या कहा है, अमेरिका ने ईरान को क्या कहा है, अमेरिका इस वक्त ईरान के कितने करीब पहुंच चुका है, ईरान पर बहुत जल्द हमला होने वाला है, क्या ईरान इसके लिए तैयार है। इराक अभी तक अपनी प्रॉक्सी के जरिए लड़ रहा था इजराइल के साथ में, यहाँ तक ठीक था क्योंकि इजराइल वर्सेज आतंकी संगठन थे, कोई मुल्क इन्वॉल्व नहीं था। इराक ने इजराइल के ऊपर ये डायरेक्ट हमला करके अपने कब्र की आखिरी कील ठोक ली है। आज ये पाकिस्तानी हमास के आतंकवादी इतने खुश नजर होते हुए आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन 2 दिन के बाद में ये अगर रोते हुए ना मिले ना तो मुझे बोल देना। देखा आपने, देखा आपने फलस्तीनी जश्न मना रहे हैं इस वक्त, ये देखा आपने। हाँ। मुझे बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया क्योंकि वो पिछले खुशी हो रही है, बिल्कुल मुझे खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाइयों पे जो है वो जुल्म सितम कर रहे थे। ठीक है। हाँ। और उनको जो है जुल्म सितम कर रहे थे और उनके माल जो है उन पे कब्जा किया हुआ था। हाँ। तो वो बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है, ऐसा होना चाहिए था। हाँ। और उन्होंने बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया है। ये सुनिएगा जरा, क्या दिल खुश कर दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि लेकिन ईरान जो अपने डिफेंस में ये कर रहा है, एक लिहाज से देखा जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए जो है ना एक वो बड़ी खबर है। अच्छा, बड़ी खबर से मुराद ये है कि इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया पे मुरतब हो सकते हैं। बहुत अच्छा किया, मैं तो बड़ा खुश हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, करना चाहिए। और हाँ। ईरान के पास कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, क्योंकि ईरान को अगर हम स्टडी करें, उसको देखें तो ईरान बेसिकली फाइट करता है प्रॉक्सीज के थ्रू। अच्छा। और हिज़्बुल्लाह जो है वो ईरान की एक प्रॉक्सी है। ठीक है। तो और वो प्रॉक्सी इसीलिए है क्योंकि डायरेक्ट वो वॉर कर नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि यूएन से प्रेशर आ जाएगा, यूएस से प्रेशर आ जाएगा, वेस्ट से प्रेशर आ जाएगा, तो प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ता है। और बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी है, बिल्कुल उन्होंने ठीक किया, इट वाज जस्टिफाइड। इसराइल के पास है वो डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, एयर डोम है, हाँ। आयरन डोम है, उसके लिए हमारे पास जो है ईरान के पास वो इतनी डिफेंस नहीं है। ठीक है। इस वजह से हमें जो ईरान है उसको चाहिए था कि पहले वो अपने लिए डिफेंस अच्छा कराता। हाँ। उसके बाद जो है वो उसके बाद फिर वो अटैक करता। हाँ। बेसिकली तो वही है, डिफेंस होना लाजमी चाहिए। मतलब ईरान खतरे में आ गया, वो रेस्ट इन पीस टैग चल रहे हैं ईरान के लिए। बेसिकली तो वो उनके लिए रेस्ट इन पीस एक जज्बा है मुसलमानों के लिए। हाँ। जो है तो टेक्नोलॉजी जज्बे से अब बड़ी हो गई है ना। इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, ईरान 600 भी फेंकता तो भी इसराइल ज्यादा से ज्यादा 5% नुकसान हो जाएगा, इसराइल को 10% हो जाएगा। लेकिन अब इसराइल ईरान के ऊपर जो हमला करेगा, ईरान को अब कौन बचाएगा? बिल्कुल
तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब ईरान को कौन बचाएगा, क्योंकि आप समझते हो कि इजराइल के पास तो डिफेंस का अपना एक अच्छा सिस्टम है, आयरन डोम जिसे दुनिया जानती है, लेकिन ईरान ने तो अपना ऐसा कुछ डेवलपमेंट अभी तक नहीं किया है। उसने अटैक तो कर दिया, लेकिन अब इसे कौन बचाएगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। देखते हैं दोस्तों अब इसे कौन बचाएगा और आपके क्या होता है। ये आपने सुने सभी के रिएक्शन, कोई खुश हो रहा है तो कोई मातम मना रहा है तो कोई अब डर भी रहा है।